Hello students, Namaste. You are welcome to class 10th Science English Medium. Students, our chapter 7 periodic classification of elements are going on. In this chapter today we are going to study about electron gain, enthalpy, electronegativity and valency. तो स्टूडेंट्स ये 3 टर्म्स हैं। इन टर्म्स की पीरियोडिसिटी पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से होती है उसको आज हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है भैया। तो स्टूडेंट्स देखो थोड़ा सा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये कोई एलिमेंट है और ये इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसकी आउटर मोस्ट सेल में से जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है ना, उस आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर, इस आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है, जो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके जस्ट अपोजिट की बात करूं मैं, ये एलिमेंट है, ये इसके सेल हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव, यहां पर एक्सेप्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं हम, रिमूव कर रहे हैं। और रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हो बच्चों आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये पढ़ चुके हैं हम। ये रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जस्ट इसके अपोजिट चले जाओ, किसी भी एटम के जो गैसियस स्टेट में है उस एटम की आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक नाम से और जानते हैं, अदर नेम भी है इसका, और अदर नेम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है जो एटम आप यूज़ कर रहे हो, जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर पर, एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड करता है ये कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। मोस्टली इसकी वैल्यू नेगेटिव मानी जाती है, और जबकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेटेड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों की डेफिनेशन आपके ध्यान में आ जाए, इसलिए मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी को यहाँ पर चेक किया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको समझ आ गई होगी, क्या होगी, किसी भी गैसियस स्टेट का जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज की जाती है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है भैया। नोट करें अब इसको, चलो इसको डेफिनेशन को नोट करते हैं, इसकी को डेफिनेशन नोट करिए बच्चों। देखो इसको लिख देता हूं मैं, दूसरा नाम क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज
also called electron affinity। इसको किस नाम से भी जानते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। When a neutral atom of any element in gaseous state, when in gaseous state, when a neutral atom of any element, neutral atom of any element, कोई भी एलिमेंट का न्यूट्रल एटम की बात करें, एलिमेंट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, then negative ion is formed, then negative ion is formed, and जब नेगेटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो नेगेटिव आयन बनता है, और साथ में क्या होगी, एंड द एनर्जी रिलीज्ड, एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर कोई भी जो एटम है वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, जो यानी कि कह सकते हैं वो एनायन बनाता है, ठीक है ना। तो आगे नोट करता हूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ एलिमेंट। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ एलिमेंट। इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। तो ये हो गई स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव आयन फॉर्म हुआ है। नेगेटिव आयन फॉर्म हुआ है तो वहाँ पर जो एनर्जी को रिलीज किया गया है एटम के द्वारा, वही क्या कहला रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोल सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? अब इसकी पीरियोडिसिटी देखते हैं हम। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस प्रकार से चेंज होती है पीरियड और ग्रुप के अंदर, वो क्या कहलाएगी? इसकी पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम पीरियोडिसिटी इसकी। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ऑन going from left to right in a period। आप एक पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो बच्चों देखो, जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो एटॉमिक साइज होती है वो इंक्रीज़ होती है कि डिक्रीज़ होती है? लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर। और जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है।
तो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ा हुआ है वो उस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा ना। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए, बताओ। अगर ईजीबी में यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हो ईजीबी में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो नोट करता हूँ मैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज एज एटॉमिक साइज डिक्रीज एज ड्यू टू increasing in effective nuclear charge। जो मैंने दोनों बातें बोली थी वही नोट किए हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है किसके कारण, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पर सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो होगी पीरियड की बात। अब आप चलिए कहाँ पर, डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। अब आप ग्रुप में जब डाउन जा रहे हो तो वहाँ पर एटम की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एटम की साइज क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रही है। दी एटॉमिक साइज increases due to decreasing in nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, hence the value of electron gain enthalpy decreases। भाई इलेक्ट्रॉन उसका न्यूक्लियस का चार्ज घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ईजीबी में थोड़ी जाएगा, इलेक्ट्रॉन ईजीबी में नहीं जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज कर पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ईजीबी में जा रहा है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करवा रहा है। तो जितनी वहाँ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा और कम एनर्जी है तो कम वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ जो आपको लर्न करना है। क्लोरीन एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम चलो मोर की जगह मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन एटम की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन से एलिमेंट की है, क्लोरीन एटम की, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डेफिनेशन और इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है पीरियोडिक टेबल में, वो आपकी समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करेंगे। आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है ना, और फिर आराम से नोट करो और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करो, आपको फिर से वही चीज़ मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो करिए आप वीडियो को पॉज और इसको आराम से नोट कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसको क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो देखो बड़े ध्यान से देखना बच्चों, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं? 3 टाइप के, आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कोवैलेंट बॉन्ड की। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स, ये किस तरह से होते हैं? तो देखो, कोई भी 2 एटम होते हैं, 2 एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या कहता है? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड है। वो कैसा कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बना है? तो देखो, कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसको बोलेंगे आप कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? कोवैलेंट बॉन्ड। तो 2 डिफरेंट और सेम एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के बिटवीन बनते हैं उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या हो गए? समझ आ गया? दोज कंपाउंड इन विच कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एटम्स। कोई भी 2 सेम और डिफरेंट एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है और इस तरह से जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड क्या बोला जाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाएगा। तो कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैं कार्बन ले रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, इधर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इधर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। दोनों जो डिफरेंट एटम हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इस तरह से ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इस कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को इन दोनों एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनने वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो भी एलिमेंट अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या बना सकते हो? द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट कोवैलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, टुवार्ड्स इटसेल्फ। तो ये जो कैपेसिटी होती है एटम की कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर दें। चलो इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना।
तो नोट करेंगे इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स द property of attracting electron, the property of attracting electron, property to attracting electron of chemical bond, of केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्टिंग करने की जो प्रॉपर्टी है किन के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दो डिफरेंट एटम, वो भी कैसे कंपाउंड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, उनके अंदर जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है और उस केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये एक रिलेटिव टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की। दिस इज ए रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स की एक रिलेटिव टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। अब देखो इसकी पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस तरह से कन्वर्ट होती है उसको चेक करते हैं। तो पहले हम पीरियड की बात करते हैं, एक पीरियड के अंदर क्या हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है पीरियडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना। ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, पता ही है ये हमको। ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जब साइज डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। ये तो हो गई पीरियड की बात। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर आप अब जब जाओगे डाउन तो वहां पर क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, क्या होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। ड्यू टू इंक्रीजिंग
in atomic size. Due to increasing in atomic size, the value of electronegativity decreases. अगर साइज बड़ी हो जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, और साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप देख रहे हो बच्चों, कोई भी टॉपिक के लिए मैं पीरियोडिसिटी अगर यहाँ पर नोट करता हूँ तो वहाँ पर एटॉमिक साइज और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन दोनों की बात ज़रूर आती है ना। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज एक्सप्लेन किया था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और ये टर्म, दोनों के दोनों टर्म आपको बिल्कुल क्लियर से आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इनके समझ में आने की कुछ कम रह जाती है तो आपको उस वीडियो को दोबारा से चेक करना चाहिए, दोबारा से समझना चाहिए, ठीक है ना। उनको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूँ, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है और ये ध्यान रखना है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। और फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है? F। यानी कि पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की है तो वो कौन है? फ्लोरीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किसी एलिमेंट की है तो वो कौन है? क्लोरीन। दोनों के दोनों एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये नोट किए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो टर्म्स को क्लियर किया है। ये दोनों टर्म्स आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरी टर्म जो थी मैंने नोट की थी यहाँ पर बैलेंसी। बैलेंसी टर्म को बच्चों में अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट देखा करें और जितना हो सके लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है ना। लाइक और कमेंट्स ज़रूर करे करो। ओके स्टूडेंट्स।